हेलो गाइस, आज हम आपके लिए सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों लेकर आए हैं स्टेप बाय स्टेप। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारा फैब्रिक है जिसे हमने डबल फोल्ड किया है। हमारी सलवार की टोटल लेंथ 36 इंच है। 36 में 7 घटाएंगे बेल्ट के लिए तो बचेगा 29 इंच। 29 इंच में हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे ऊपर नीचे के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे मोहरी के लिए। तो टोटल हमारा 31.5 इंच होगा। 31.5 इंच पे हम मार्क करके लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ करके ले ली है। इसकी चौड़ाई 14 इंच रहेगी। 14 इंच पे हम मार्क करेंगे। 14 इंच से कम नहीं लेंगे। ये हमने मार्क करके ले लिया है। अब हम नीचे से भी 14 नाप के एक लाइन ड्रॉ करेंगे और करके लेंगे। ये हमने कट करके ले लिया है। इस साइड से ये ज्वाइंट है तो इसे कट करके लेंगे। हमारे आगे के दोनों पार्ट रेडी हैं। हम फैब्रिक डबल फोल्ड करके लेंगे बेल्ट के लिए। बेल्ट की चौड़ाई हमारी 58 इंच रहेगी। 58 इंच 58 का हाफ 29 पे हम मार्क करेंगे। ये 20 इंच है तो हम 9 इंच का फैब्रिक ज्वाइंट करके लेंगे। 9 इंच में 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। बेल्ट की लंबाई 7 इंच रहेगी। 2 इंच का मार्जिन लेंगे हम और 9 इंच पे मार्क करके लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसे कट करके लेंगे। फैब्रिक की जो किनारी है, किनारी से हम फैब्रिक को फोल्ड करके लेंगे इस तरह से और डबल करके लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड करके ले लिया है। हमारे आगे वाले पार्ट की लेंथ 31.5 थी तो हम यहाँ पे भी 31.5 पर मार्क करेंगे। हमने ऊपर से नीचे लंबाई का मार्क किया है। अब नीचे से ऊपर तक लंबाई का मार्क करेंगे। इस तरह से हमने नीचे से ऊपर 31.5 पे मार्क करके लिया है। अब उस ज्वाइंट को और इस ज्वाइंट को हम मिलाकर इंच टेप इस तरह से रखकर हम मार्क करेंगे और कट करेंगे। और ध्यान रहे ऐसा तिरछा निशान होना चाहिए, तभी हमारी सलवार में घेर ज़्यादा आएगा। इस साइड हमारा ज्वाइंट है, ज्वाइंट को हम कट करेंगे। छोटे वाले हिस्से को भी हम कट करके लेंगे। हमारी सलवार की कलियां रेडी हैं। अब हम चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये हमारी चारों कली हैं। आसन सबका 9 इंच रहता है। आप 1 इंच ज़्यादा या 1 इंच कम ले सकते हैं। हमारा 9 इंच है तो हम 9 इंच लेंगे। हमारा 9 इंच करेक्ट आ रहा है। आपका कम या ज़्यादा हो तो आप आगे से बढ़ाकर इस तरह से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हमारी बेल्ट की लंबाई 7 इंच है। 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। चौड़ाई हमारी 58 इंच है। 58 इंच का हाफ 29 इंच। 29 इंच में 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। हमने इसे डबल फोल्ड करके लिया है। एक साइड ओपन है, एक साइड जॉइंट है। अब हम अपनी बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट रेडी करने के लिए हम 29 इंच पे मार्क करेंगे। लंबाई हम लेंगे 7 इंच और आधा इंच हम मार्जिन का लेंगे तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर वाले मार्क और नीचे वाले मार्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ करके ले ली है। अब हम इस पे सिलाई करके लेंगे। ये हमने सिलाई करके ले ली है। अब हम इसे इस तरह से पकड़ के दोनों पार्ट को अलग करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई देंगे। ये हमने फोल्ड करके ले लिया। इसी तरह हम दूसरी साइड भी फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमने दोनों साइड ले लिए। आधा इंच का नीचे मार्जिन देते हुए 7 इंच में मार्क करेंगे। ये हमने 7 इंच में मार्क किया है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। पूरे में फोल्ड करके लेंगे। ये हमने फोल्ड करके लिया है पूरे में। ये हमारा खुला है सलवार की डोरी के लिए। एक बार हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। हमारी बेल्ट की चौड़ाई 29 इंच है। हमारी बेल्ट रेडी है। जो हमने 4 कली कट की थी उसमें से एक कली लेंगे और सीधी रखेंगे। हमने जो 2 पार्ट कट किए थे फ्रंट के, उसे हम एक पार्ट लेंगे और उल्टा करके रखेंगे और इस तरह से सिलाई करके लेंगे। ये हमने सिलाई करके ले ली है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसमें दूसरी कली अटैच करेंगे। इस तरह से हम दूसरी कली को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लेंगे। हमने ये सिलाई करके ले ली है। हमारी फ्रंट पार्ट में दोनों कली अटैच हो चुकी हैं। अब हम सलवार की मोहरी रेडी करेंगे। फैब्रिक में हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था मोहरी के लिए। ये हमने 1.5 इंच का बुकरम कट करके लिया है। आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसकी लंबाई आप अपने मोहरी के अकॉर्डिंग कट करें और इस तरह से हम बुकरम रखेंगे मोहरी पर और इस तरह से आधा इंच का फोल्ड देते हुए इस पर सिलाई करेंगे। ये हमने सिलाई करके ले ली है। इसे हम इस तरह से रखकर और एक फोल्ड देंगे और सिलाई करके लेंगे। ये हमने सिलाई करके ले ली है। अब हम इसकी सीधी साइड लेंगे। इसकी एक साइड हमने सिलाई करके ले ली थी। अब हम इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई करके लेंगे। ये हमने दूसरी साइड सिलाई करके ले ली है। अब हम दोनों साइड एक पैर की सिलाई करके लेंगे। इस तरह हम एक पैर की सिलाई करके लेंगे और इसी तरह हम दूसरी साइड भी एक पैर की सिलाई करके लेंगे। ये हमने दोनों साइड एक एक पैर की सिलाई करके ले ली है। अब हम इन दोनों सिलाई के बीच में एक जिगजैग सिलाई करके लेंगे। इस तरह से हम अपने बूट को हल्का सा उठाते हुए जिगजैग सिलाई देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर वाली 2 सिलाइयों से टच ना हो। ये हमने अपनी जिगजैग सिलाई करके ले ली है। ये देखिए हमारी जिगजैग सिलाई हो चुकी है। अब हम इसी तरह से एक नीचे के साइड पे
एक पैर की दूरी पे जिगजैग सिलाई करके लेंगे। हमने एक साइड जिगजैग सिलाई करके ले ली है। ये देखिए टोटल हमारी 2 जिगजैग सिलाई हो गई। अब इसी तरह हम ऊपर के साइड जिगजैग सिलाई करके लेंगे। ये हमारी तीनों सिलाई रेडी हैं, हमारी मोहरी भी रेडी है। इसी तरह हम दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी है। अब हम आसन अटैच करेंगे। एक पार्ट को सीधा रखेंगे और दूसरे पार्ट को उल्टा रखेंगे और एक सीधी सिलाई करके लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड रेडी करके लेंगे। ये हमारी दोनों साइड रेडी हैं। अब हम मोहरी को इस तरह से पकड़ के डबल करेंगे और जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सिलाई देंगे। इस तरह से हमें सिलाई करके लेना है पूरे आसन से और दूसरी मोहरी तक हम सिलाई करके लेंगे। हम आसन के दोनों पार्ट में से एक पार्ट लेंगे और 4 इंच पे मार्क करके लेंगे। इस तरह से मार्क करके छोटा सा कट लगा कर लेंगे। हमने कट लगा कर ले लिया है इस तरह से। अब हम प्लेट डालेंगे इस लाइन तक अपनी साइड। ये हमारी एक प्लेट डल गई है। अब हम इसी तरह दूसरी प्लेट डालेंगे। इस तरह से हम पकड़ेंगे और इस लाइन तक इस तरह से प्लेट डाल कर लेंगे। बैक साइड 2 प्लेटें ही डलती हैं। ये हमारी प्लेटें डलकर रेडी हैं। दोनों साइड की हमने प्लेट अच्छे से डाल ली है। अब हम इस तरह से कोने को पकड़ेंगे और हमारी बेल्ट का चौथाई भाग लेकर 14.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से छोटा सा कट लगा कर लेंगे। इस कट से हम फ्रंट की प्लेट्स डालेंगे अपनी साइड पर। इस तरह से ये सारी प्लेट्स 14.5 इंच की होनी चाहिए। आसन तक हमें प्लेट डालकर लेना है। ये हमने आसन तक प्लेट डालकर ले लिया है। ये सारी प्लेट्स हमारी साइड हैं। अब हम आगे के साइड पर प्लेट डालते हुए लेकर जाएंगे। इस तरह से हम आगे के साइड प्लेट डालेंगे। इस साइड भी हम 14.5 इंच की छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। जहाँ तक हमने कट करके लिया था वहाँ तक हमारी दोनों साइड की प्लेट्स रेडी हैं। इस साइड की प्लेट भी हमारे 14.5 इंच की है। इस साइड भी हमारी प्लेट 14.5 इंच की है। एक दूसरे की विपरीत जा रही हैं हमारी ये प्लेट्स। अब हम सलवार नापेंगे। हमारी बेल्ट के बराबर हमारी सलवार का घेरा आना चाहिए। ये हमारी परफेक्ट आ रही है। अब हम बेल्ट का फ्रंट पार्ट और सलवार का फ्रंट लेकर इस तरह से दोनों का फ्रंट लेकर हम एक सिलाई करेंगे पूरे में। ये हमने पूरे में सिलाई करके ले ली है। पीछे भी और आगे भी हम इस जॉइंट पर एक पैर की सिलाई करके लेंगे। हमने एक पैर की सिलाई करके ले ली है। हमारी सलवार रेडी है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।